बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के साथ ही कद्दावर नेताओं ने छोड़ा भाजपा का दामन और पार्टी को दिया बड़ा झटका। भाजपा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक लुईस मरांडी, लक्ष्मण टुड्डू, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली, पूर्वी सिंहभूम के भाजपा जिला अध्यक्ष बारी मुर्मू व भाजपा नेता बास्को बेसरा ने एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सोमवार की रात झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। सभी नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर मुलाकात की और पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर सबों का पार्टी में स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही लुईस मरांडी के बोल बदल गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा निर्णय लेते हुए मुझे दूंगा के बजाय बरहेट विधानसभा से टिकट दिया, जिससे वह काफी नाराज हुई। लुईस मरांडी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं के सम्मान जैसी कोई बात नहीं। देखिए, अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईंटा पत्थर हर चीज़ से एक चीर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इसीलिए हम निर्णय ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं, तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं, लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया। तो वैसे परिस्थिति में जो हम एक असहाय बेसहारा जैसे हो गए, तो उस परिस्थिति में हेमंत जी से संपर्क हुआ और हेमंत जी जो बहुत ही सहजता से उन्होंने हमें स्वीकार किया और अपने परिवार में शामिल किया और मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। कुछ टिकट मिल गया है, क्या कुछ आश्वासन मिला मैम? देखिए, अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन किया है, हम लोग ज्वाइन किए हैं और देखिए, कोई भी गार्जियन जब होते हैं तो गार्जियन का अपना अधिकार क्षेत्र रहता है कि हम कहाँ कैसे एडजस्ट करें, तो उनको पता है हम लोगों का समस्या क्या है नहीं है। तो बस रात भर का तो मामला है, कल सामने एक चीज आ जाएगा। लेकिन ये लोग आप बोल रही हैं कि दुमका को अच्छे। भाजपा से मोह भंग होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बनने के बाद कुणाल सारंगी ने कहा कि यह उनके लिए घर वापसी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुनः शामिल होने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडी विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाएंगे। देखिए, मेरे लिए ये मेरे घर में वापस आने की वजह से ऐसा है, और जिन कारणों से दिग्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, ये मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। मैं अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सहयोगियों से भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, अगर मेरे कारण उन्हें कभी लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे उन्हें लगा हो, तो मैं उसके लिए भी खेद व्यक्त करता हूं। और आज परिवार में मेरी वापसी हुई है। मैं हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस शामिल किया और झारखंड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में सहभागिता करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया। तो आपका सीट कंफर्म हो गया है कि क्या कुछ? भाई, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था जमशेदपुर की, विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और आप जान रहे होंगे, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया
कि हेमंत सोरेन जी पार्टी के मुखिया हैं, उनको तय करना है कि वो किस व्यक्ति का यूटिलाइजेशन झारखंड की राजनीति में कैसे करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को उनको सौंप दिया है, वो निर्णय लेंगे कि कुणाल सारंगी का यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है। क्या उम्मीद है? किस बात की उम्मीद? मैंने तो कहा, मैंने सौंप दिया है, मैं काम करने के लिए आया हूँ। जब मैं विधायक नहीं था तब मैंने विधायक होने के क्रम में जितने लोगों की सेवा की थी उससे ज़्यादा लोगों की सेवा की है। इसलिए मेरे लिए राजनीति लोगों के लिए काम करने का माध्यम है। पावर आना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आना जाना, ये राजनीति का हिस्सा है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता हूँ मैं। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? क्लीन स्वीप होने जा रही है, क्लीन स्वीप होने जा रही है। फिर से हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। कुणाल जी, एक आरोप लग रहा है भाजपा में, आप भी लगा सकते हैं, कि परिवारवाद जो टिकट वगैरह बटा है उसको किस तरीके से, क्या उससे आहत हो? क्या आपको? नहीं, मैं तो 4 महीने पहले इस्तीफा दे चुका हूँ। इनके कार्यशैली को देखकर मैंने स्पष्ट तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, प्रदेश के वरीय पदाधिकारियों को अपनी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर रख दी थी कि मेरिट का कोई स्थान नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। इनके मापदंड कौन से होते हैं टिकट देने के लिए, इनका बेहतर जवाब वही दे सकते हैं जिसके ऊपर केसेस हों, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हों, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। इनके वॉशिंग मशीन में आकर वो व्यक्ति क्लीन हो जाता है, उसे लोकसभा विधानसभा का टिकट दिया जाता है। और कोई अगर सच्चे दिल से लोगों की सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसे ये टिकट के लायक नहीं समझते हैं। ये लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उस क्रम में जो टिकटों का चयन हुआ था, वो मेरी लर्निंग है उस फेज से, जो मैंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने भी रखा था कई बार। आपने जब जेएमएम छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया तो क्या वॉशिंग मशीन में धुलने गए थे? देखिए, मैं जब जेएमएम छोड़ के, मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैंने एक नेशनल प्लेटफॉर्म को चुना था ताकि मैं लोगों का ज़्यादा काम कर सकूँ। आपके पास एक ज़्यादा मौके होते हैं, स्कोप ज़्यादा होता है। उसका उदाहरण भी मैं देना चाहता हूँ। कोविड के समय में जब गुजरात में लोग फंसे हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के साथियों को अनुरोध करके भी मैंने लोगों को मदद पहुंचाई थी। तो मेरा उद्देश्य ये था कि मैं राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का लोगों की सेवा करने में बेहतर काम कर सकूंगा। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा, वहाँ पर काम करने वालों की, जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे, वैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो जो गणेश परिक्रमा कर सकें, जो बड़े नेताओं की चमचाई कर सकें, वैसे लोगों की पहचान है, वैसे लोगों का प्रमोशन होता है। और ऐसे लोग जिनका कोई जनाधार नहीं है, जो शायद पंचायत का एक चुनाव भी अपने जीवन में नहीं जीते हो, वो राज्यसभा के सीटों की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं इस पार्टी में। ऐसे लोगों की वहाँ पर उनका मान सम्मान है, उनको प्रमोशन मिलता है। तो ये बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ जब मैंने अपना इस्तीफा दिया था पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और आज मैं अपने आप को बस दोहरा रहा हूँ। बहुत बहुत। इधर गणेश महली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद सीधे तौर पर चंपई सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन के शामिल होने के साथ ही उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। गणेश महली ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सरायकेला खरसावां में काम करना उनके लिए स्वाभाविक नहीं है। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजैक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता में ज्वाइन किया। और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। गणेश दा, बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, कौन लड़ेगा चुनाव? देखिए, तो आपको हेमंत दा को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में अब सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद।